बेटा आज का हमारा ये चौथा और अंतिम पद है, ठीक है। सूरदास जी के पद पढ़ रहे हैं हम, तो मैं ये पद समाप्त होने के बाद में इसके प्रश्नोत्तर भी थोड़े आपको बता दूंगी, ठीक है। पिछला हमने पद समाप्त किया था तीसरा, और ये मैं बता देती हूँ कि ये जो पद हैं पूरे ब्रज भाषा में हैं, ठीक है। और चौथा पद हम पढ़ने जाएंगे, तो पहले मैं आपको पद पूरा जैसे हम कर रहे हैं वैसे पढ़कर एक बार सुना देती हूँ, उसके बाद में प्रश्नोत्तर और इसके शब्दार्थ बता दूंगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हरि है राजनीति पढ़ियाए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चातुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। ऊधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाए। अब अपने मन फेर पही हैं, चलत जो होते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर जो, प्रजा न जाही सताए। अब इस पद में जो गोपियां हैं, ठीक है, उनकी राजनीतिक योग्यता का, राजनीतिक समझ का भी परिचय थोड़ा सा मिलता है कि गोपियां जो थीं वो मतलब समझदार थीं, जो ऊधो को ही राजनीति समझा रही हैं, राजधर्म के बारे में बता रही हैं कि श्री कृष्ण को राजधर्म अपना नहीं भूलना चाहिए। चलिए सबसे पहले हम इसका भावार्थ देख लेते हैं। गोपियां उद्धव को उलाहने देती यानी कि व्यंग करते हुए, ठीक है, कह रही हैं कि उद्धव से कहती हैं कि हरि है राजनीति पढ़ाए। उद्धव श्री कृष्ण अब राजनीति पढ़कर आ गए हैं, ठीक है। मथुरा जाकर उन्होंने गुरु से शिक्षा ग्रहण की थी, ठीक है। तो इसमें दो बातें हैं बेटा, और योग संदेशा भी भेजा था, तो इसलिए गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि जो हमारे श्री कृष्ण हैं वो पहले राजनीति उनने और पढ़ ली है। अब इसके आगे और है पंक्ति, इसका अर्थ समझते हैं। समुझी बात कहत मधुकर के, ठीक है, और कह रही हैं कि हम मधुकर अर्थात उद्धव की कही सारी बातें समझ गई। मधुकर अर्थात भौरा होता है बेटा, ठीक है, और यहाँ पर मधुकर उद्धव को कहकर पुकारा गया है, ठीक है। समुझी अर्थात समझ गई हैं बात सारी, कहती यानी जो मधुकर ने या उद्धव ने हमसे कही है वो सारी बातें हम समझ गए, ठीक है। समाचार सब पाए, और हमने सारे समाचार पा लिए हैं, ठीक है। सारे समाचार, हम सब बातें समझ गए, सारे समाचार हमने पा लिए हैं, ठीक है। एक अति चातुर होते पहले ही, कृष्ण के बारे में बात हो रही है कि एक तो पहले ही बड़े चतुर थे, ठीक है, वे पहले से ही बहुत चतुर थे। और अब तो क्या हुआ है, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, और अब तो उन्होंने गुरु से ग्रंथ भी पढ़ लिए, मतलब राजनीति की शिक्षा भी ले ली है, ठीक है। और उसका उदाहरण हम कैसे देख रहे हैं कि उद्धव के द्वारा उन्होंने जो हमें योग संदेश भेजा है, तो हम उनकी राजनीति समझ गए हैं, ठीक है। अब हम उनकी बड़ी हुई बुद्धि के बारे में, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। और उनकी बड़ी हुई बुद्धि अर्थात उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है, तो उनकी बुद्धि में बढ़ोतरी हो गई होगी, है ना। तो ये कैसे हमको पता चला कि उन्होंने योग संदेशा भेजा है, वो भी आपके माध्यम से। इससे हम उनकी बड़ी हुई बुद्धि के बारे में सब बातें जान गई हैं, ठीक है, जो उन्होंने हमारे लिए योग संदेशा भेजा उससे। ऊधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाय। अब ये पंक्ति बेटा गोपियों ने उद्धव के लिए कही है, ठीक है। वो बोलती हैं कि हे उद्धव, पहले के लोग यानी कि पहले ज़माने के लोग बड़े अच्छे होते थे। वो क्या करते थे, दूसरों के कल्याण के लिए घूमते फिरते थे, जो आप कर रहे हैं। दूसरों के कल्याण के लिए कौन घूम रहा है, यहाँ पर उद्धव जी घूम रहे हैं, ठीक है। गोपियां विरह अग्नि में जल रही हैं। श्री कृष्ण ने उनसे वचन दिया था, उन्हें वादा किया था कि मैं वापस आऊंगा, लेकिन स्वयं नहीं आए। और उसके बाद भी उन्होंने उद्धव के हाथों संदेशा भेजा, तो क्या भेजा कि मुझे भूल जाओ और योग में अपना ध्यान लगाओ, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर गोपियां उद्धव को उलाहने दे रही हैं, ठीक है। आगे है, अब अपने मन फेर पही हैं, चलत जो होते चुराए, ठीक है। और क्या कह रही हैं अब इस पंक्ति में, गोपियां कह रही हैं कि अब हमें हमारा मन वापस चाहिए। अब अपने मन फेर पही हैं, ठीक है, हमें हमारा मन वापस चाहिए। जो श्री कृष्ण चलत जो होते चुराए, जो श्री कृष्ण यहाँ से जा रहे थे, ठीक है, जब ब्रज क्षेत्र से मथुरा जा रहे थे श्री कृष्ण, उस समय हमारा जो हृदय है वो चुरा कर चले गए थे, वो मन हमें हमारा वापस चाहिए। उसे वापस लाकर
दो। क्या ऐसा हो सकता है? जो श्री कृष्ण हमारा मन चुरा कर ले गए थे, ठीक है, वो वापस कर सकते हैं क्या? है ना? ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। और वो कह रही हैं कि जिन्होंने दूसरों के अन्याय को समाप्त किया, कंस के अन्याय को समाप्त किया था श्री कृष्ण ने, वे आज स्वयं क्यों अन्याय कर रहे हैं। किस प्रकार अन्याय कर रहे हैं? राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। किस पर अत्याचार कर रहे हैं बेटा? गोपियों पर। गोपियों पे क्या अत्याचार कर रहे हैं कि वो तो बेचारी अपनी विरह पीड़ा सह रही थी, उन्होंने तो किसी से भी कुछ नहीं करा, सिर्फ श्री कृष्ण से बात करना चाहती थी, ठीक है। लेकिन वो भी एक आस के श्री कृष्ण आएंगे, उनसे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, वो भी श्री कृष्ण ने उनसे छीन ली और उसके बदले में उन्होंने योग का संदेश भेजा, ठीक है। और क्या कर रहे हैं? अब अंतिम पंक्तियों में गोपियां कह रही हैं कि ये राजधर्म नहीं है। क्या राजधर्म नहीं है? कि प्रजा को सताया जाए, ठीक है। प्रजा को सताना राजधर्म नहीं है। ये एक राजा को शोभा नहीं देता कि वो अपनी प्रजा को सताए, ठीक है। अब बेटा इसमें कुछ प्रश्न हैं। पहले तो ये पंक्तियां ब्रज भाषा में लिखी गई हैं, ठीक है, और मधुकर शब्द का प्रयोग उद्धव जी के लिए किया गया है। एक प्रश्न इसमें ये बनता है बेटा कि पुराने लोगों को भला बताकर गोपियां क्या बताना चाहती हैं, ठीक है। तो पुराने लोगों को भला बताकर गोपियां श्री कृष्ण को प्रेरित करना चाहती हैं, ठीक है। श्री कृष्ण को याद दिलाना चाहती हैं कि जो अपनी प्रजा है उस पर ध्यान देना चाहिए, अपनी प्रजा के साथ ऐसा छल नहीं करना चाहिए। पुराने लोग अच्छे थे, जो परोपकार की भावना रखते थे, दूसरों की भलाई करते थे। तो श्री कृष्ण को भी ऐसा ही करना चाहिए, अपनी प्रजा को नहीं सताना चाहिए, ठीक है। अब इसमें अब गुरु ग्रंथ पठाए का क्या आशय है? अब गुरु ग्रंथ पठाए का क्या आशय? तो इसका आशय यह है बेटा कि जो उद्धव है, ठीक है, इसके दो आशय निकल रहे। पहला तो श्री कृष्ण के संदर्भ में निकल रहा है कि श्री कृष्ण जब यहाँ थे, ब्रज में थे, तो वह वैसे ही बड़े चतुर थे, ठीक है। और अब तो उन्होंने शिक्षा भी प्राप्त कर ली है, गुरु से गुरु ग्रंथ पढ़ लिए, राजनीति की शिक्षा ले ली है, तो और भी चतुर हो गए, अपनी बड़ी हुई बुद्धि का प्रमाण दे रहे हैं। दूसरा यह एक संदर्भ में यह भी है बेटा, ये जो हमारे उद्धव जी थे, ठीक है, इनके बारे में भी यहाँ पर गोपियां कह रही हैं कि उद्धव जी बातें करने से बड़े वाक्पटु लग रहे हैं, मतलब बातें करने में बड़े ही अच्छे हैं। और दूसरा क्या है? ये श्री कृष्ण से सीख कर आए हैं। इनके गुरु कौन है? श्री कृष्ण है, जो स्वयं जिन्होंने नई नई राजनीति पढ़ी, ठीक है। ऐसे राजनीतिज्ञ ने सिखाकर उद्धव को गोपियों के पास भेजा है, ठीक है। अब इस पद से गोपियों की राजनीतिक योग्यता का परिचय यहाँ पर मिलता है, ठीक है ना। चलिए, और इसमें एक प्रश्न ये बनता है बेटा कि गोपियों ने राजधर्म पर टिप्पणी करके उसके प्रासंगिक अर्थ की ओर किस प्रकार संकेत किया है, ठीक है। गोपियों ने राजधर्म पर टिप्पणी की थी, ठीक है। तो अंतिम वाली लाइन में राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए, तो इससे क्या अर्थ निकलता है, या क्या इससे इसका क्या प्रासंगिक अर्थ निकलता है, ठीक है। तो गोपियों ने राजधर्म पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि राजा का क्या धर्म होता है। क्या बताया था? राजा का धर्म क्या होता है? राजा का धर्म होता है प्रजा का हित करना, उसे सताना नहीं, उसे सताना नहीं चाहिए। किसे सताने की बात करें गोपियां? स्वयं को, ठीक है। तो गोपियों को सताना नहीं चाहिए, क्योंकि गोपियां भी जो श्री कृष्ण है उनकी प्रजा में आती थी, ठीक है। तो यहाँ कह रही हैं कि प्रजा को, जो अच्छा राजा होता है उसे प्रजा को नहीं सताना चाहिए, ऐसा कहकर उन्होंने उसके प्रासंगिक अर्थ की ओर संकेत किया है। मतलब इस पंक्ति से यह अर्थ निकलता है, ठीक है। इसलिए कही गई है कि जो राजा होता है उसका धर्म है प्रजा की रक्षा करना, ठीक है, ना कि उसे सताना। अब एक प्रश्न ये भी है बेटा कि गोपियां अब फिर से क्या पा लेंगी, यानी कि गोपियां क्या मांग रही हैं, ठीक है। गोपियां अब फिर से क्या पा लेंगी? तो गोपियां, श्री कृष्ण गोपियों के हृदय में बसे, उनका हृदय चुरा कर ले गए। जब गोपियां जा रहे थे, चलत जो होते चुराए, ठीक है, जब श्री कृष्ण जा रहे थे मथुरा, तो वो अपने साथ क्या चुरा कर ले गए? गोपियों का हृदय चुरा कर ले गए। और बेटा अब गोपियां अपना हृदय वापस मांग रही हैं,
ठीक है, कि क्या हम वापस पा लेंगे। हम योग में अपना हृदय तभी लगा सकते हैं जब हमारा हृदय हमारे पास हो, लेकिन वो तो किसके साथ चला गया, वो तो श्री कृष्ण के साथ चला गया। अब जब हृदय है ही नहीं तो कहाँ पर लगाए, ठीक है, कैसे योग में लगा सकते हैं, इसका अर्थ ये है बेटा।